गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह जैसे ही चाय लेके पहुंची ना पतिदेव के पास, मेरा तो दिन ही बन गया। सुबह सुबह गांधी जी के दर्शन हो गए। और आज दिन था सैटरडे का। ये सैटरडे की वीडियो स्टार्ट जो हो रही है, ये सैटरडे की वीडियो है। तो उस दिन सुबह सुबह पूजा पाठ हो गया था। सूर्योदय के पहले मैं सैटरडे को पूजा करती हूँ, तो सारा काम हो गया था। और छुटकी मेरी घर पे थी, छोटी वाली बिटिया, तो उसकी फरमाइश थी नूडल्स बनाने की। तो मैंने नाश्ते में वही नूडल्स बनाया, क्योंकि वो जब घर पे रहे ना तो सिंपल रोटी सब्जी खा नहीं सकती, उसकी कुछ अलग ही फरमाइश होती है। उसके बाद मेरा काम धाम जल्दी हो गया था, जल्दी उठने के कारण, क्योंकि सूर्योदय के पहले मतलब समझो कि 5 सवा 5 बजे उठना होता है। तो मैंने सोचा क्या करूँ, चलो थोड़ी किचन की डीप क्लीनिंग कर ली जाए। मोस्टली मतलब ये जो बर्तन स्टैंड वगैरह जो होते हैं ना, ये मैं साल में 2 बार क्लीन करती हूँ। एक बार होली के पहले और एक बार वो दिवाली के टाइम पे। तो इस बार दिवाली में भी उतना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाया था और मुझे गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा आज टाइम है, चलो इसे निपटा देती हूँ। नाश्ता पानी हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो ही गया है। तो भाई ऐसा कैसे होगा कि बर्तन स्टैंड होगा, और वो दीवार वाला बर्तन स्टैंड ना, उसको तो निकालना भी टफ है यार। पहले मतलब सारा खाली करो और डर लगता है। तो और इसको ना क्लीन करना भी मतलब मुश्किल है, एक एक तार को ना आराम आराम से, और टाइम बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये सब क्लीन करना। लेकिन वो जब मैं कर रही थी तो भाई उसके साथ सब्जी वाला स्टैंड, मतलब धीरे धीरे ना एक एक करके निकलते जा रहा था कि चलो इसे भी क्लीन कर दें, जिसमें बर्तन धो के रखते हैं सिंक के पास जो एक स्टैंड रहता है वो। फिर सारे को एक एक करके क्लीन करती गए। और जब आप सफाई में लग जाओ ना तो हर जगह गंदगी दिखती है कि इसे भी साफ़ कर दे, इसे भी साफ़ कर दे। और ये देख रहे हो जो किचन में कबर्ड बना हुआ है ना, उस पे ये पूरा इसका जो एग्जॉस्ट फैन है ना, उसके छींटे हैं जो ऑयल के हैं, वो बहुत, ये तो हमेशा ही होता रहता है, मतलब महीने महीने में क्लीन करना पड़ता है इसको। और एग्जॉस्ट फैन इतना गंदा मतलब चिपचिप कर रहा था कि मुझे घिन आ रही थी उसको देख के। लेकिन भाई क्लीन तो करना ही था। जब लगी थी डीप क्लीनिंग में तो फिर कोई चीज़ बाकी आज नहीं रहना था। बस भिड़ गई थी मैं कि नहीं, अब आज कर ही रही हूँ तो सारा अच्छे से ही क्लीन कर दूँ। और ये ना गैस के चूल्हे के पास ही खिड़की है, तो वो तो गंदी होती ही है ज़्यादा, तेल के छींटे वीटे के कारण। फिर ऊपर की सारी सफाई करने के बाद, मतलब जो किचन काउंटर है उसके ऊपर की सारी सफाई करने के बाद मैं लग गई नीचे कबर्ड में, सब में फिर से पेपर बिछाया, और सारे जो आटा दाल चावल के बर्तन वगैरह डब्बे वब्बे हैं उनको किया, मतलब सब कुछ ए टू जेड चेंज किया मैंने पूरा। पूरे मतलब पूरा सैटरडे उसी में लग गया। फिर जब वो सब नीचे का करने के बाद ही मैंने देखा, अरे ये ओवन टुकुर टुकुर देख रहा है कि थोड़ा मुझे भी क्लीन कर दो भाई। फिर उसे भी मैंने क्लीन किया, और ये सब करते करते दोपहर का टाइम हो गया खाना बनाने का। फिर मैं खाना बनाने में लग गई। अभी रोटियां सेक रही थी पापा को देने के लिए। लेबर कहीं काम करता है ना, तो उसका भी क्या लंच ब्रेक होता है, पर हमारा कोई लंच ब्रेक नहीं है भाई, कोई लंच ब्रेक नहीं। खाना खिलाने के बाद और खुद खाने के बाद फिर मैं लग गई। ये किचन में कॉर्नर में एक स्टैंड टाइप का रखा हुआ है, वो भी स्टील का है। फिर जिसमें हम बेलन चकला रखते हैं वो, जब कर ही रही थी ना तो मैंने धीरे धीरे करके सब कुछ ही निकाल दिया। इसको मैंने धो के बालकनी में धूप में रखा कि जल्दी साफ़ हो जाए। और वो कॉर्नर में जो रखा है ना किचन में, जिसके ऊपर चीनी चाय पत्ती तेल वगैरह रखती हूँ, फिर उसको उसके ऊपर जो भी डब्बे थे फिर उन सबको क्लीन किया एक एक करके ना। मतलब बढ़ते जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। जहाँ नज़र डालो लग रहा था ये थोड़ा गंदा है, चलो जब इतना किया है तो इसे भी कर देती हूँ। तो एक एक करके ना काम ख़त्म नहीं हो रहा था, काम बढ़ते जा रहा था। और दोपहर का टाइम गुजर चुका था, मतलब शाम होने वाली थी, और मेरा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा था यार। अब मतलब ना थकान सी होने लगी थी। फिर धीरे धीरे ये जिसमें सब चम्मच वगैरह यूज़ का किचन का आइटम रहता है, वो जब सारा नीचे का मतलब हो गया ना मेरा, तो मेरी नज़र पंखे पे गई किचन के, जो आजकल सर्दियों में यूज़ नहीं होता है। फिर भी मैंने सोचा, वो गंदा भी नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि जब सब कर ही रहे हैं तो यार इसे भी थोड़ा सा क्लीन कर ही देती हूँ। लेकिन कुर्सी पे चढ़ने के बाद भी मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो फिर मैंने ये जो लकड़ी का एक, क्या कहूँ, मतलब स्टोरेज ही के लिए है, उसके ऊपर मैं मिक्सी सैंडविच मेकर और जूसर वगैरह रखती हूँ। तो वो उसकी हाइट अच्छी है, कुर्सी से ऊंची है। तो फिर मैंने उसका यूज़ किया, उसको हटाया, और उसके ऊपर चढ़ के आराम से बस पोंछना ही था, क्योंकि वो गंदा था ही नहीं ज़्यादा। गर्मियों में होता है तो गर्मी में साफ़ किया हुआ था एक एक करके, मतलब वो चलो पंखा भी क्लीन हो गया था। और फिर जहाँ से वो टेबल हटाया था तो फ्रिज का कॉर्नर पड़ता है, उसको मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से साफ़ किया। मतलब कोना कोना, आज किचन का जो कोना कोना है वो चमकने वाला था बिल्कुल पूरी तरह से। अब लास्ट लास्ट क्या बचा हुआ था, जब सब कुछ हो गया तो फिर कॉलिंग मार के ना, जितने कबर्ड के मतलब ये जो सनमाइका हैं उनको तो ऐसे मैं पोंछती रहती हूँ। वो जैसे जब मेरा मतलब हाथ में कोई कपड़ा वगैरह रहता है, मैं थोड़ा दिखता है यहाँ गंदा है वहाँ तुरंत मार देती हूँ। लेकिन आज जो है जब सब कुछ हो गया क्लीन, तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी कर दूँ, कॉलिन डाल के साफ़ कर दूँ, इसे क्यों छोड़ूँ भाई।
जब किचन पूरी तरह से चमका ही दिया है तो इसे भी कर देती हूँ। तो बस मैंने उसे भी क्लीन किया। सारा जितना कबर्ड दोनों तरफ ऊपर नीचे किचन में बना हुआ है, सारे कबर्ड को कॉलिन डाल के एकदम चमका दिया पूरा। किचन बहुत, लेकिन ये है ना कि सफाई के बाद ना, मतलब जब देखो ना चमचमाता हुआ घर तो अच्छा लगता है। और फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी संडे को। तो चाय वाय पिलाने के बाद पतिदेव को मैंने काम में लगा दिया था चना बीनने के काम में। ये चना खेतों से आया था तो इसमें ना थोड़े से पत्थर वगैरह मिट्टी का वो रहता है ना, वो था। तो मैंने बोला कि चलो आप बैठे बैठे चाय पी लिए हो तो ये काम कर दो, चना चुन दो। और फिर मैंने ना संडे था तो मैंने सोचा कि चलो आज भी थोड़ा जो बचा खुचा काम है वो करूँगी। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले दिखाया था ना, मेरे पूरा सोफ़ा गीले कपड़ों से भरा हुआ था। तो ये सैटरडे को सारे कपड़े सूख गए थे, अब बारी थी इनको तह लगाने की। यार ये एक मतलब बड़ा टफ काम है, धोना सुखाना। इधर सरस्वती पूजा के दिन दिल्ली में बारिश हुई थी जिसकी वजह से कपड़ा सूख ही नहीं पाया था, तो वो सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जो सूख गया था। तो फिर मैंने उन कपड़ों को तह लगाया। तह लगाना भी एक बड़ा टफ टास्क है क्योंकि सबके कपड़े अलग अलग छांट के रखो, फिर उनको उनके जगह पे सबके कबर्ड में रखो, ये भी एक बड़ा काम है। आयरन के कपड़े अलग करो। मशीन तो अपना काम कर देती है, कपड़े को धो देती है, बाकी काम तो हमें ही करना पड़ता है। तो सारे कपड़ों को तह कर अलग अलग ही मैंने तह किया था कि जो आयरन के कपड़े थे वो आयरन में चले जाएंगे, मेरे कपड़े मेरे कबर्ड में जाएंगे, बेटियों के उनके कबर्ड में जाएंगे। तो ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है यार, बहुत मतलब टाइम कंज्यूम होता है इस काम में भी। तो ऑलमोस्ट मेरा ये सारा कपड़ों का काम भी निपट गया था। और आज संडे है तो अभी सफाई पूरी बाकी थी। जो ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक आप लोग संडे एंजॉय करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।